ओम शांति 12/10/2022 आज की मुरली चिंतन। हमें रूहानी कमाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है। इसलिए समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जिनकी रूहानी कमाई पर ध्यान होगा, उनकी निशानी होगी, वह कभी भी जुर्मुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए रूहानी कमाई में भी समय लगाएंगे। वह सुबह उठकर प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। वह बाप समान रहम दिल बनकर अपने ऊपर और सबके ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो वह माता पिता बन जाते हैं। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा बाबा बाप और शिव बाबा दादा बन जाते हैं। ये माता पिता शब्द दादे के लिए है। तो हमें चित्रों द्वारा, प्रोजेक्टर द्वारा दादे का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। अर्थात सबसे पहले परमपिता परमात्मा की समझानी देनी है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में बताना है। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच, तो सबसे पहले भगवान का परिचय देना है। सबसे ऊंच थे ऊंच शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु और शंकर। जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, वैसे यह ईश्वर घर है। यहाँ भी माता पिता और दादा बैठे हैं। अनेक लोग तो हठ योग सिखलाते हैं, एक परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना है कि ये दोनों अलग अलग हैं। परमात्मा रचता है और श्री कृष्ण रचना है। गोले के चित्र पर समझाना है, इतना समय रावण राज्य, इतना समय राम राज्य। चढ़ती कला और उतरती कला का चित्र होना चाहिए, क्योंकि उतरती कला 5000 वर्ष है और चढ़ती कला 1 सेकंड, तो ये एक जन्म जंप है। तो ये उड़ती कला और चढ़ती कला के चित्र पर समझाना है। विराट रूप के चित्र पर स्पष्ट करके समझाना है कि ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। झाड़ का चित्र वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सवदर्शन चक्रधारी बनना है। चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट है, इसलिए है क्योंकि वह 84 जन्म लेते हैं। इसलिए गोले का चित्र बड़ा बनाना है। हठ योग में शरीर को कष्ट देते हैं, वह भी एक प्रकार की हिंसा है। हठ योग को चलते फिरते नहीं कर सकते। राजयोग में शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है, इसे हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। जिनकी बुद्धि में जुर्मुई जगमुई की बातें होगी, वह किसी को समझा नहीं सकेंगे। 8 घंटा धंधा करना है, फिर ये ईश्वरीय कमाई करनी है। अर्थात 8 घंटा जिस्मानी कमाई, फिर ये रूहानी कमाई करनी है। तो इस कमाई पर बहुत ध्यान देना है और योग की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सुबह उठकर बाप को प्यार से याद करना है। आत्मा याद से उड़ेगी और ज्ञान से नहीं उड़ेगी। आत्मा याद से उड़ेगी, ज्ञान से नहीं उड़ेगी। गीता में कृष्ण का नाम डालने के कारण इतने बड़े भारत की महिमा गुम हो गई है। अगर मोहम्मद गजनबी को ये पता होता ये हमारे बाबा अल्लाह का मंदिर है, जिन्होंने स्वर्ग स्थापन किया है, अगर वह शिव बाबा को जान लेते तो कभी मंदिर नहीं लूटते, बल्कि वह शिव बाबा को माथा टेकते थे। अगर जान लेते तो कभी नहीं लूटते। जो समझदार होंगे वो ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। है भी बहुत आसान, चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। आज की मुरली का वरदान, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। आज की मुरली का स्लोगन, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही
माननीय बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया अमटे बाबा, शुक्रिया।